हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑट स्टडिंग एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम क्लास टेंथ वास्तविक संख्या का वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाएंगे। हमारे पास कुल वास्तविक संख्या में से 108 वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आपके और आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही हेल्पफुल है। जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, अगर आप उसे अच्छे तरीके से सीख जाते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, अगर आप अच्छे तरीके से सीख जाते हैं, तो अगर वास्तविक संख्या में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो नहीं होगा कि आपसे सॉल्व वो नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी तरह हमने त्रिकोणमिति और एपी में त्रिकोणमिति में कुल 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्व किया है और आपके एपी में से कुल 60 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप देख लेते हैं अच्छे तरीके से तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ना ही आप ऑब्जेक्टिव का आपको टेंशन होगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, इसीलिए जब भी टाइम मिलता है आप 20-25 मिनट दे दीजिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं पूरे साल स्टूडेंट्स मैथ पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनको मैथ में ही कम नंबर आता है। वो कारण क्या है? कारण ये है कि वो एक्सरसाइज बनाने पर ध्यान देते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझने की कभी कोशिश करते ही नहीं है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ से कुछ आपको अलग तरीके से आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है और आप इसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं और हड़बड़ी में आप गलती करके आ जाते हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव को गलती करके आ जाएंगे तो आपको मैथ में नंबर उठना इम्पॉसिबल है। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव सही रहता है तो आपका जो मार्क्स है वो 60 से ऊपर जाने की संभावना रहती है। ठीक है, इसीलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सीखिए सॉल्व करना, और जितने भी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का वो भी बनाइए और क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए। इसके बाद हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व करना बताएंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा है वीडियो पार्ट 3। इससे पहले हमने वीडियो पार्ट 1 और वीडियो पार्ट 2 में आपके 10-10 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन को एक वीडियो में सॉल्व करना इम्पॉसिबल, क्योंकि हम आपको अच्छे तरीके से समझा के आपको बताते हैं कि अगर कहीं आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। बस क्या रहेगा, आपके अंक चेंज रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल इसी तरीके से रहेगा। और हमारे पास जो अभी आप गाइड देख रहे हैं ना, वो टारगेट का है। ठीक है, इसीलिए आप लोग ध्यान से और अच्छे तरीके से देखिए, ताकि आपको एग्जाम में बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब हम बनाएंगे 21 से क्वेश्चन, क्योंकि हमने पिछले के वीडियो में आपके 10-10 क्वेश्चन मतलब 20 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमारा 21 से क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे आपका जो 21 का क्वेश्चन है वो है 2, 10 और 20 का लॉसो और मौसो का अनुपात क्या होगा। देखिए कितना हल्का और कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। आपको 2, 10 और 20 का लॉसो करना है। आपको लॉसो तो आता ही होगा, लघुत्तम, जिसे लघुत्तम कहते हैं, और मौसो भी आपको आता होगा, जिसे हम महत्तम कहते हैं। हमें इन तीनों संख्या को लॉसो निकालना है और मौसो निकालना, फिर उसका क्या करना है, हमें अनुपात निकाल देना है। ठीक है, तो चलिए इसे हम थोड़ा कॉपी पे सॉल्व करके आपको अच्छे तरीके से बताते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे। आपको कितने संख्या दे रखा है, आपका 21 क्वेश्चन में देख लीजिए, आपको 2, 10 और 20 का लॉसो और मौसो का अनुपात कह रहा है। तो सबसे पहले 2, 10, 20 का हम क्या करते हैं, लॉसो निकाल लेते हैं। ओके, लॉसो किसी भी विधि से निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम नॉर्मल विधि से आपको लॉसो निकाल के बताते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे क्या है, 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 दूनी 20। ठीक है, फिर कहाँ से आएगा, 5 से आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब देखिए 5 दूनी 10, 10 दूनी क्या होता है, 20 होता है। ठीक है, तो आपका जो लॉसो निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, 20 निकल के आ गया। अब हम क्या करना है, इन तीनों संख्या का हमें मौसो निकालना होगा। किसको, 2, 10 और 20 का क्या करना है, मौसो निकालना है। तो सबसे पहले 2 को हम 10 से करेंगे और उसका जो मौसो निकलेगा उससे हम 20 से करेंगे, तो हमारा फाइनल मौसो आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम 2 को पहले 10 से कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पंचे 10 हो गया। तो जिससे हमारा कट जाता है वही तो हमारा होता है मौसो। तो ये आ गया मौसो आपका 2, और फिर हमें क्या करना है, 20 में भी मौसो देना है, क्योंकि हमें 3 संख्या दिया हुआ है। तो 2 निकाल के फिर हमें 20 में देना है, तो 2 दही का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना निकल के आ गया, 2 आ गया। मौसो कितना निकल के आ गया, आपका 2 ही आया। ठीक है, अब हमें मौसो निकल के आ गया है 2। ठीक है, अब इन दोनों लॉस
लॉसो और मोसो के हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको लॉसो और मोसो का अनुपात निकालना है, लॉसो और मोसो का अनुपात। ठीक है, तो चलिए हम निकाल लेते। क्या करेंगे, हम लिखेंगे 20/2। क्या क्या अनुपात में देने के लिए हमें तो बटा देना होगा ना। ठीक है, तो 2 दूनी 2 दहे का क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 दहे के 20। तो यहाँ पे आ गया 10/1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10:1। ठीक है, क्या आ गया, 10:1। तो चलिए ऑप्शन में ढूंढते हैं। तो यहाँ पे 21 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। अभी आपने यहाँ पे फाइंड किया है 10:1। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलिए आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, 22 क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो कितना होगा। अब देखिए, छोटी अभाज्य संख्या और क्या है, छोटी अभाज्य संख्या और आपका छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसो कितना होगा। ठीक है, तो भाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, आपको पहले भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इस दोनों का मौसो निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या मतलब भाज्य संख्या हम इसे कहते हैं जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर हो। क्या हो, 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर। जैसे कि हमारा मान लीजिए 1 हमारा नहीं है क्योंकि इसका एक ही फैक्टर, 2 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 2, क्योंकि ये 1 में आएगा, इसमें 2 में आएगा, सिर्फ 2 ही फैक्टर आया ना। लेकिन हम भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका केवल 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर आए। चलिए 2 को देख लेते हैं, आप 3 को देखते हैं, ये भी 3 एक में आएगा, दूसरा ये 3 में आएगा, नहीं ना आया। तो अब देखते हैं 4 को, देखिए 1 में आया, 2 में आया और 4 में आया, आ गया। मतलब 4 क्या है, इसको देखिए 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर, मतलब कि 3 है और 3 से ज़्यादा जिसका फैक्टर हो वो भी हमारा भाज्य संख्या हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या आ गया, हमारा 4 आ गया। उसके बाद हमें क्या कह रहा है कि छोटी अभाज्य संख्या। अब हम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसके केवल 2 अपवर्तक हो, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। वो क्या, जो पहले 1 में आए, जो कि वो 1 में आए, दूसरा कि वो स्वयं अपने आप में। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारा 2 क्या है, वो एक अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि देखिए ये 1 में आया और 2 में आया। ठीक है, इसका 2 ही केवल अपवर्तक है, पहला 1 और दूसरा वो स्वयं अपने आप। ठीक है, जैसे ही 3 देख लीजिए, पहला 1 दूसरा क्या है 3 है। तो हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। तो इन दोनों को हमें क्या कह रहा है कि मौसो कितना होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, मौसो कर लेते हैं, 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, मौसो आपका 2 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, मौसो आपका 2 आ गया। चलिए अब ऑप्शन में ढूंढते हैं। तो 22 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, जो कि अभी आपने यहाँ पे फाइंड किया। ठीक है, अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है 2 लगातार संख्याओं का मौसो क्या होगा। क्या है, 2 लगातार संख्याओं का मौसो क्या होगा। अब मौसो देखिए, लगातार संख्या मतलब कि देखिए 1 2 3 4, मतलब कि लगातार संख्या, 2 लगातार संख्या, मतलब कि मान लीजिए इसे ही हम ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 और 1 को हम लगेंगे, उसका मौसो क्या होगा। मान लीजिए 1 को हम देते हैं 200, 2 से क्या करते हैं यहाँ पे मौसो देते हैं, क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, ये हमारा कट जाएगा। कितना निकल गया, हमारा 1 निकल गया। अगर मान लीजिए इसको ही हम चेक कर लेते हैं 3 और 2 को, मान लीजिए 2 को हम 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ पे 3 में से 2 गया तो 1, और फिर क्या हो जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा तो 2 एकम क्या होगा, ये कट जाएगा। फिर भी इसका मौसो कितना निकल गया, 1 निकला है। इसीलिए 2 लगातार संख्या को मौसो क्या होता है, 1 होता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो 23 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब आइए 24 में देखें, 24 का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो आपको आई होप कि आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड आता होगा। अगर नहीं भी आता है तो हम यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से सिखाएंगे। ठीक है, तो क्या है 5005 के अभाज्य गुणनखंड। चलिए हम अभाज्य गुणन कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे कि हमारा कितना अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे 5005 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब देखिए सबसे हम क्या करते हैं, हम अभाज्य गुणनखंड का मतलब हुआ कि हम अभाज्य संख्या से उसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो आप बताइए कि सबसे छोटी हमारा अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। इसका मतलब है हम 2 से शुरुआत करेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 से लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा देखिए 2 किस में लगता है, जिसके इकाई स्थान में 0 2 4 6
8 रहे वो हमारा 2 से विभाजित हो जाता है, लेकिन इसके इकाई स्थान में ऐसा कुछ भी नहीं है इन संख्या में से। उसके बाद हमारा अभाज्य संख्या आता है 3। अब 3 से लगाने के क्या शर्त है कि इन सबको अगर हम ऐड करेंगे और वो हमारा 3 से अगर कट जाए तो उसका मतलब है कि वो संख्या भी हमारा 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए 5 जीरो को जोड़ेंगे तो 5 होगा, फिर 5 जीरो को जोड़ेंगे तो 5 होगा, और फिर 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 हमारा 3 से विभाजित होगा, नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये भी संख्या हमारा 3 से विभाजित नहीं होगा। उसके बाद 4 आता है। 4 तो हमारा अभाज्य संख्या होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारा भाज्य संख्या है, क्योंकि उसके 3 अपवर्तक है, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 4, वो तो हमारा होगा नहीं। उसके बाद हमारा अभाज्य संख्या आता है 5। क्या 5 से लगेगा? तो हाँ, 5 से लगाने की क्या शर्त है, जिसके इकाई स्थान में 0 और 5 हो जाए वो हमारा 5 से विभाजित हो जाता है। तो इसके इकाई स्थान में क्या है, 5 है। ठीक है, अब लगाएंगे 5 से, तो 5 एकन 5, यहाँ पे 0 0, 5 एकन 5 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखिए, अब यहाँ पे क्या आ गया, 1 0 0 1। तो यहाँ पे हम तो 3 तक तो यहाँ पे देख लिए थे कि यहाँ पे तो हम 3 तक देख लिए थे कि हमारा नहीं कटता है। तो हम क्या करेंगे, 5 के बाद देखना स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कि हमारा 7 से कटेगा कि नहीं। ठीक है, जैसे देखिए 7 को हम क्या करेंगे, देखिए 7 को हम इसको भाग करके देख लेते हैं, 1 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे 7 एकन 7 आ जाएगा। 10 में से 3 गया तो क्या आ जाएगा, 10 में से 3 गया तो यहाँ पे बच जाएगा, मतलब 7 एकन 7 लग जाएगा। देखिए 7 एकन 7 यहाँ पे हो जाएगा, तो 10 में 7 जाएगा तो 3 होगा, और यहाँ पे 0, 7 चौका क्या हो गया, 28 हो गया। 10 में 7 गया तो 2, और यहाँ पे बच जाए 2 में से 2 क्या गया, कट गया, और यहाँ पे बच गया 1, तो 7 तिया 21। हाँ, ये हमारा क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो यहाँ पर लगाएंगे 7 से, तो कितना हो गया, 143। अब देखिए 7 के बाद हमारा अभाज्य संख्या क्या आता है, आगे 11 होता है, तो 11 से लगेगा क्या, हाँ लग जाएगा। क्यों? देखिए 11 का 11, तो 14 में से 11 जाएगा, बचेगा 3, और ऊपर से उतरेगा 3, तो 11 तिया 33 हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, तो 11 का 11, देखिए 11 तिया 33 हो जाएगा। अब क्या हो गया, ये 13 से कट जाएगा। अब बताइए इसके अभाज्य संख्या कितने हैं, हमें क्वेश्चन में कह रहा था कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4, इसके कितने अभाज्य गुणनखंड है, 4 अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, एक को गिने या ना गिने बात बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके ऑप्शन में आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आता होगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन सब समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि हम जो कर रहे हैं मेहनत वो आपके लिए सफल हो रहे हैं कि नहीं, आपको कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, आप हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 25 क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन में है कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। अब ये देखिए हमारा एपी वाला बात कर गया। अब आपको पता, अगर आप एपी का क्वेश्चन बनाए होंगे, हमने एपी का भी क्वेश्चन बता रखे हैं, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको ये क्वेश्चन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। तो सबसे पहले छोटी 2 अंकों की संख्या हमारा क्या हो जाएगा, जो 3 से विभाज्य हो। तो देखिए 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 6 भी हमारा 1 अंक है, 3 तिया 9, ये भी हमारा 1 अंक है, 3 चौका 12, तो ये मतलब कि 12 1 2 ये हमारा 2 संख्या है। तो सबसे छोटी जो 3 से कटेगा वो 2 संख्या होगा क्या, 12। तो यहाँ पे कह रहा है 12, क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो सबसे पहले 12 हो गया, उसके बाद हमारा 2 अंकों की संख्या में आ जाएगा 15, उसके बाद आ जाएगा 18, और डॉट डॉट करके देख लीजिए। अब हमारा देखिए 2 अंकों की संख्या कितने तक आ गया, 99 तक आएगा, क्योंकि 100 लेंगे तो वो तो हमारा 3 अंक का संख्या हो जाएगा, 1 0 0, तो उसमें 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद हमारा 99 भी क्या होता है, 3 से कट जाता है। उसके बाद हमने एक लास्ट वाला रख लिया। ठीक है, देखिए इसको हम क्या मान लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला को हम क्या मान लेते हैं, 12। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो है डी हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें कह रहा है कितने अंकों की संख्या 3 से विभाजित है, हमारा डी हो जाता है 3, जिसको हम कहते हैं सार बंतर, बीच वाला। इसे 15 के 12, फिर 15 से 18, 3 का डिस्टेंस है, इसीलिए हम डी मान लेते हैं 3। ठीक है, अब हमारा एन देखिए, यहाँ पे हमें कह रहा है कि एन निकालने के लिए, मतलब कितने संख्या 3 से विभाजित है, तो इसका मतलब है कि हमें ए एन दे रखा है कितना, आपको 99 दे रखा है। अगर आपने एपी वाला क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो आपको ये क्वेश्चन थोड़ा
थोड़ा भी आपको भारी नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर आपने एपी का क्वेश्चन नहीं देखा है तो आपको अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि एक दो क्वेश्चन हमारा कोई दूसरा चैप्टर में से ही दे रहा था, लेकिन बस एक ही क्वेश्चन आपको इसमें दे रखा है। इस तरह के क्वेश्चन बस एपी के मेथड से बनेगा, ओके। यहाँ पे आ गया ए एन इक्वल टू 99, ठीक है। अब हमें क्या निकालना होगा, देखिए ए एन इक्वल टू अगर फॉर्मूला याद हो, अब इतने टाइम तो हो गया एग्जाम को, तो आई होप कि आप लोगों को ए एन इक्वल टू फॉर्मूला याद ही होगा, क्योंकि ये एपी वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारा होता है क्या, ए एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है। तो ए एन की जगह पर हमने ये दे दिया है और उसके बदले में बराबर में क्या है 99 है, तो 99 हमने दे दिया, ठीक है। अब हमें a दे रखा है तो हम a लिख लेते हैं, और हमें n नहीं दे रखा है क्योंकि n हमें तो निकालना है, इसलिए हम यहाँ पे n माइनस 1 ही रखते हैं। और d हमें 3 दे रखा है तो यहाँ पे निकालेंगे 99, ठीक है। अब यहाँ पे आइए 12 प्लस इसको गुना कर लीजिए 3n माइनस 3 और बराबर 99। अब 12 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 होगा और प्लस का 3n बराबर क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा, ठीक है। 12 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा 9 होगा ना। अब देखिए यहाँ पे 3n और 9 99 में ये माइनस प्लस का 9 है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। और यहाँ पे 3n इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। और n इक्वल टू 90 बाय ये गुणाम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे में, और ये कट के हमारा 3 3 9 और 0 को 0, तो n इक्वल टू हमें कितना निकल के आ गया 30 निकल के आ गया। तो यही तो हमारा आंसर होगा। तो चलिए ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे 25 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 30, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। आपको इसी तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो, ठीक है। अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पर, ठीक है। तो आगे अपने 26 क्वेश्चन पे। तो 26 क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उसका मौसो इतना है तो उसका लसो क्या होगा। देखिए ये 5 क्लास का क्वेश्चन है, आपको पता नहीं होगा ये 5 क्लास का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 10 क्लास में भी पूछा हुआ है। तो अगर आप बेसिक से पढ़ाई करते होंगे, अगर आपको अच्छे तरीके से आपको जो मतलब कि ये 7th 8 ये सब का अच्छे तरीके से मैथ बनाए होगा तो ये सब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप नहीं भी बनाए हैं तो आपको ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे जिससे कि आपको ये लगे कि हमने ये क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पिछले क्लास में सॉल्व नहीं किया है, फिर भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपके बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आप उल्टा के देख सकते हैं। आपको कहीं पर क्या दे देता है, जैसे कि यहाँ पे गुणनफल दिया है तो कहीं पर आपको मौसो दे देगा, कहेगा लॉसो निकालने के लिए, और कहीं पे आपको लॉसो दे देगा तो आपको कहेगा मौसो निकालने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन कई बार हमें पूछ चुके हैं, कई बार यहाँ पे देखिए कई बार ये पूछ चुके हैं, अगर कई बार ये पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपने क्वेश्चन बैंक नहीं देखा है तब क्वेश्चन बैंक में जाके देख सकते हैं, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन कई बार मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका आ गया, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, दो संख्या का गुणनफल। तो सबसे पहले जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, दो संख्याओं का गुणनफल आपका कितना है 8670 लिख लेंगे 8670। उसके बाद हमें क्या दिया है, मौसो दे रखा है। मौसो कितना है, मौसो हमें दे रखा है, मौसो हमें 17 दे रखा है, ठीक है, लिख लेते हैं 17। और हमें क्या कह रहा है कि हमें लॉसो निकालना है। लॉसो क्या करना है, निकालना है। अब हमें इसमें एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको हमेशा याद रखना है। अगर आप फॉर्मूला याद रखते हैं तो इस टाइप के और इससे कई भी क्वेश्चन आएगा कहीं भी, तो आप उस फॉर्मूला को यूज करके आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लॉसो गुणे मौसो। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बहुत बेसिक से बता रहे हैं, छोटी से छोटी बात को आपको समझा रहे हैं, तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसीलिए आपको पेशेंस बना के रखना है। अब आपको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सीखना है जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, ना अभी ना आपके एग्जाम में, ना आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो, ठीक है ना। आपके अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे, बेसिक से समझेंगे, तो आपको मेरी गारंटी है आपको एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए आप पेशेंस बना के अगर आप अच्छे मार्क लाना चाहते हैं
तो आपको पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। ये नहीं कि थोड़ी छोटी वीडियो में आपको इतना अच्छा से नहीं समझा सकते हैं, छोटी वीडियो में आपको सिर्फ क्वेश्चन बताएंगे और आंसर बताएंगे, इतना अच्छा से समझा के नहीं बताएंगे, ठीक है। इसीलिए आपको पेशेंस बनाए रखना है और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर शेयर नहीं करते हैं तो हम डिमोटिव हो जाते हैं। इसीलिए आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है। इसलिए अपने दोस्तों को भी हेल्प कीजिए, जिसको ये वीडियो की ज़रूरत है उसे आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब दो संख्या का गुणनफल हमें दे रखा है तो वो लिख लेते हैं 8, 6, 7, 0 बराबर। हमें लॉसो नहीं दिया तो लॉसो को इसी तरीके से छोड़ देते हैं, और हमें मौसो कितना दे रखा है, हमें 17 दे रखा है। इसको हम सीधा कर लेते हैं ताकि हमें लॉसो निकल जाए। तो लॉसो गुने 17 और बराबर लिख देते हैं 8670। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको सीधा कर लिए। अब हमें अगर लॉसो निकालना हो तो हम किस तरीके से निकालेंगे, तो 8670 लिखेंगे और ये हमारा गुना में 17। तो आपको पता है कि बटे में आके, बटे में देखिए आपको पता है कि बराबर की इस साइड आके क्या हो जाता है, बटे में हो जाता है, जो भी हमारा अंक गुना में रहता है। अब हमें इसको क्या करना है, काटना हो। चलिए हम भाग करके देख लेते हैं कटेगा कि नहीं। तो यहाँ पे आ गया 8670। क्या आ गया, 8670। अब देखिए 17 25 क्या होता है, 85। इसमें लगाएंगे 6 में 5 गया तो 1, और 8 में 60 गया, कट गया। और यहाँ पे क्या बच गया, 17। तो यहाँ पे 17 एकन 17, यहाँ पे ये भी कट गया और बच गया क्या, 0। यहाँ पर बच गया 0। क्या नहीं आ गया, 0। तो यहाँ पे कितना कट गया, 510, ठीक है। तो लॉसो इक्वल टू आपको निकल के आया कितना, 510, ठीक है। चलिए इसे हम ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी 510, यही आपका राइट आंसर है, ओके। अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है 6, 8 और 22 का लॉसो और मौसो का अनुपात क्या होगा। अभी हमने आपको एक क्वेश्चन इसी तरीके से बताया है। अगर आप उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप पता होगा तो आप सॉल्व अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ था, यहाँ पे देख लीजिए, अभी हमने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे देखिए 10:1 वाला है। देखिए 2, 10 का लॉसो और मौसो का अनुपात कह रहा है, तो हमने किस तरीके से इसको सॉल्व किया। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए और अच्छे तरीके से देख लीजिए। इसी तरीके के क्वेश्चन हम आपको बता रखे हैं। अगर हम फिर भी जो क्वेश्चन पूछा हुआ है सेम क्वेश्चन को बताने लगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इससे अभी हमने बताया है आपको ये क्वेश्चन, अब अभी आपने अगर आप जाने होंगे इसी तरीके से आपको एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, अंक चेंज करके आपको पूछ दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को समझिए, अंक को मत रटिए, क्वेश्चन को समझिए, किस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है ये जानना जरूरी है, ठीक है। तभी हम आप लोग को ये क्वेश्चन आपको बताए हुए 27 का, इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे। अगर आपसे फिर भी नहीं बन रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर से ये सॉल्यूशन करके दिखाएंगे, ओके। अब आइए चलते हैं 28 क्वेश्चन पे। 28 क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अब आपको अभाज्य गुणनखंड अगर आता है तो ये भी क्वेश्चन कोई क्वेश्चन हुआ। अगर अभाज्य गुणनखंड आता है तो आपको अच्छे तरीके से और आसानी से बन जाएगा। तो अभी हम अपने अगर आपको अभाज्य गुणनखंड आता है तो आपको अच्छे तरीके से और आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो अभी हम आपको अभाज्य गुणनखंड करना बताए हुए हैं, फिर भी हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। चलिए हम कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। मान लीजिए 96 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, तो यहाँ पे देखिए 2 से लगाने का क्या शर्त है, इसके इकाई स्थान में 0, 2, 4, 6, 8 रहना चाहिए। तो हमें 6 तो है, तो ये तो 2 से हमारा आसानी से लग जाएगा। लगाएंगे 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर से 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर लगाएंगे 2 से, 2 छक्का 12। यहाँ पे फिर लगाएंगे 2 तिया 6। देखिए अब हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। कितना आया अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे देखिए 2 कितना बार आया है, 2 कितना बार आया है, 1, 2, 3, 4, 5, कितना बार आया है, 5 बार। तो 2 का पावर 5 गुणे पावर हम लिख देते हैं। देखिए पावर में लिखने का मतलब है कि वो सेम संख्या कितना बार लिखाया हुआ है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 लिखता है, 2 हमारा 7 बार लिखा था, लेकिन 3 हमारा क्या एक ही बार है, इसीलिए अगर पावर में 1 दे तो भी, अगर ना भी दे तो भी हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसे हम ऑप्शन ढूंढते हैं। ऑप्शन में 2 का पावर 5 गुणे 3, ठीक है। तो यहाँ पे आइए देखिए 2 का पावर 5 ढूंढिए, यहाँ पर है 2 का पावर 5 गुणे 3। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से सीख गए, अच्छे से आप लोग जान गए होंगे इस क्वेश्चन को। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन कहीं भी आए तो आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे 0.3 का परमेय रूप में लघुत्तम रूप में लिखे, लघुत्तम में 0.3 का परमेय रूप में लघुत्तम रूप में। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे ऊपर में 3 के ऊपर में रेकरिंग दिया है। रेकरिंग का मतलब है कि 3 बार बार आएगा, ठीक है, इसका मतलब यही है। तो 0.3 देखिए पॉइंट से पहले अब कुछ नहीं है, रेकरिंग सिर्फ अकेला है जो कि 3 के ऊपर है, ठीक है। तो जब भी रेकरिंग रहे, जितना देखिए अगर 1 अंक पर रेकरिंग रहे तो हमारा 1 यहाँ पे बट्टे में 1 9 आएगा। अगर 2 अंक पर रेकरिंग रहे तो बट्टे में 2 9 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए अगर हम रेकरिंग को तोड़ दे, मान लीजिए यहाँ पे है 0.3 रेकरिंग है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा,
0.3 है तो रेकरिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, एक अंक के ऊपर में रेकरिंग है तो यहाँ पे आ जाएगा 9, और 3 एक 3, 3 3 9, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/3। ठीक है, यहीं पर अगर मान लीजिए 0.33 रेकरिंग रहता तो क्या होता, तो यहाँ पे हो जाता 33/99, क्योंकि 2 अंक पे रेकरिंग है। ओके, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/3। तो चलिए ऑप्शन में ढूंढते हैं, तो यहाँ पे हो गया आपका राइट आंसर C 1/3। ठीक है, अब आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे है 7 + 3√2 है। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि 7 + 3√2 एक परमेय संख्या है या फिर एक अपरमेय संख्या या फिर भिन्न संख्या या पूर्णांक। तो देखिए कभी भी एक, यहाँ पे देखिए 7 क्या है, एक परमेय संख्या है, और 3√2 क्या है, एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको पता है कि कभी भी एक परमेय और अपरमेय संख्या के, चाहे वो जोड़ हो, चाहे वो घटाव हो, चाहे वो गुणा हो, चाहे वो भाग हो, वो हमारा क्या होता है, एक अपरमेय संख्या ही होता है। आपको ध्यान रखिएगा, तो एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या के हमें क्या है, यहाँ पे जोड़ है, इसीलिए ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक अपरमेय संख्या ही होगा। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इससे आगे का क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है।